दोस्तों ऐसा मान लेते हैं कि आपने अभी अभी स्कूलिंग कंप्लीट की है या फिर अभी भी आप स्कूलिंग कर रहे हो या फिर ये भी हो सकता है कि शायद आप कॉलेज में अभी अभी एंटर हुए हो या फिर ये भी हो सकता है कि आपने अभी अभी कॉलेज खत्म किया होगा। इन चारों केसेस में आपको मैं एक बिगिनर ही मानता हुआ चलूंगा, क्योंकि उस टाइम मैं भी एक बिगिनर था और मेरे पास कोई स्किल नहीं था और स्कूल और कॉलेज में आज की डेट में भी कोई स्किल डेवलप हम नहीं कर पाते। तो ऐसे में एज ए बिगिनर आपके लिए यूडेमी पे जो सबसे बढ़िया कोर्सेस है वो मैं आपको सजेस्ट करने वाला हूं। अगर आपने प्लान किया है कि कोई स्किल सीखने वाले हो तो गाइस इस वीडियो को एक बार देख लो, पूरा देख लो और आपको आइडिया लग जाएगा कि एज ए बिगिनर आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो गाइस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और एंड में अगर आप डिसाइड करते हो कि आपको कोई कोर्स बाय करना है तो गाइस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्काउंट लिंक भी दे रहा हूं। अगर आप हमारे लिंक के थ्रू जाते हो तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट वहां पर देखने को मिल जाएगा। वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एज ए बिगिनर आपको कौन कौन से कोर्सेज करने चाहिए या फिर कौन सा स्किल आपको डेवलप करना चाहिए। देखो, मैं जब भी मुझे कुछ सीखना होता है मैं यूडेमी से सीख लेता हूं, क्योंकि इसमें मुझे पैसा मेन बात यह है कि पैसा बहुत कम लगता है और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा वैल्यू मिलता है और मैं अपने पेस पर सीख सकता हूं। यानी कि मेरे को जब सीखना होगा तब मैं सीखूंगा, जब मुझे जो वीडियो देखना होगा, जो कोर्स करना होगा मैं कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि अगर एक बार आप कोर्स बाय कर लेते हो तो आप उस कोर्स को लाइफ टाइम के लिए एक्सेस कर सकते हो और जब अपने पेस पे आप लर्निंग्स कर सकते हो। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हो तो आपके लिए यूडेमी के सारे कोर्सेज फ्री हो जाते हैं। जैसे कि मैंने यहां पे सब्सक्रिप्शन लेकर रखा हुआ है, इसलिए आप देख सकते हो किसी भी कोर्स के नीचे उसका प्राइस नहीं लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि प्राइस है ही नहीं, मेरे लिए वो सारे फ्री हो चुके हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने सब्सक्रिप्शन इसका लेकर रखा हुआ है। अब देखो कैसे लेते हैं सब्सक्रिप्शन, कैसे कोर्स बाय करना, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाकर रखा हुआ है, तो इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और साथ में आपको यूडेमी का जो डिस्काउंट लिंक है ना वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप भी उस लिंक के थ्रू परचेस करो। जैसे मुझे डिस्काउंट मिलता है थोड़ा बहुत, वो आपको मिल जाएगा। और याद रखना एक नई मेल आईडी का यूज करके आपको बाय करना है ताकि आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाए। लेकिन यहां पर मेन बात यह है कि आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। वैसे करने को तो 28,000 30,000 से भी ज्यादा कोर्सेस है यूडेमी के अंदर। अगर आप आओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो मैं आपको थोड़ा सा हेल्प करूंगा और बताऊंगा कि एज ए बिगिनर आज के डेट में, मैं पुरानी बातें नहीं करने वाला, आज के डेट में आपको क्या करना चाहिए, कौन सा स्किल आपको डेवलप करना चाहिए, वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है, ध्यान से देखना। देखो आज नो डाउट हम चाहे कुछ भी करें ना करें, हमें एआई जरूर सीखना है। ठीक है, तो एक बार कोई भी एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का कोर्स कर लेना। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये वाला कोर्स करो, क्योंकि बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है ये, है ना। मैं एक बार उसको ओपन कर लेता हूं। ये एक बिगिनर फ्रेंडली कोर्स है और कोई भी बहुत अच्छी तरीके से इस कोर्स को करके अच्छी तरीके से समझ सकता है कि एक्चुअल में एआई क्या है और क्या कर सकता है और क्या कैपेबिलिटीज है। तो इस कोर्स को सबसे पहले करना है आपको, अगर आप एआई करने वाले हो। ठीक है, एआई सिर्फ इस कोर्स से खत्म नहीं होता है, एआई तो सिर्फ इस कोर्स से शुरू होता है, लेकिन एज ए बिगिनर आपके लिए ये कोर्स सफिशिएंट होगा, क्योंकि इससे एडवांस लेवल पर आपको बाद में जाना है। आप ये मत सोचो कि सिर्फ आपको एआई सीखना है, आपको बहुत सारी चीजें सीखनी होती है। आज इस डेट पे आपको टिके रहने के लिए मार्केट में बहुत सारी चीजें आनी चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ 22 घंटे का एक सिंपल सा कोर्स है, आप इसको कंप्लीट कर सकते हो एक हफ्ते के अंदर अंदर। ठीक है, और बहुत ज्यादा कुछ प्रैक्टिस करने का है नहीं, बस आपको सिंपली कुछ बेसिक्स को समझना है, जो कि आप इस वीडियो को देख के समझ सकते हो। और उसके बाद आप अपने साथ में बैठे हुए आपके दोस्त, आपके राइवल्स, आपके सभी लोगों से आप ज्यादा आगे हो जाओगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपने ये एक कोर्स कर लिया। एआई का जमाना है गाइस, एआई के साथ आप भले कुछ भी करो, है ना, आपको एआई के साथ तो जुड़े रहना ही रहना है, इससे आप दूर नहीं भाग सकते। ये रियलिटी है, भले आप कितना, मैं खुद भी वो इंसान हूं जिसको एआई पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एआई हमारे लिए किसी ना किसी पॉइंट पे जाके किसी ना किसी तरीके से एक नुकसान ही है। वो फायदा कम पहुंचाएगा, नुकसान ज्यादा पहुंचाएगा। लेकिन अगर आज हम उस एआई को अडेप्ट नहीं करेंगे तो पक्का नुकसान में जाएंगे, ये क्लियर है ना। तो इसीलिए ये वाला कोर्स आपको करने की जरूरत है ना। तो सबसे पहले आपको ये वाला कोर्स करना है और करना ही करना है। ठीक है, दूसरा इंग्लिश स्पीकिंग। गाइज अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, मेनली अगर आप स्कूल स्टूडेंट हो, तो गाइज मैं आपको कहूंगा कि इंग्लिश स्पीकिंग के लिए सबसे बढ़िया टाइम है। क्योंकि आज अगर आपने अपने आप को थोड़ा बहुत इंग्लिश के साथ एडजस्ट करना शुरू कर दिया ना, तो मैं कहूंगा कि आज आपके पास टाइम बहुत है। क्योंकि कॉलेज के 4 साल आपके पास अभी भी बच रहे हैं, 4 साल 5 साल जो भी आप करने वाले हो, आपके पास अभी भी ये टाइम बच रहा है। आप अच्छी तरीके से इंग्लिश सीख लो, तो गाइज मैं कहूंगा आप ऑटोमेटिकली बिना कोई स्किल के भी आप सभी लोगों से, खासकर मेनली इंडिया में ऑलमोस्ट आप ये समझ लो 90% जो लोग हैं उनसे तो आप सीधे आगे निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि इंग्लिश तो चाहिए,
है ना। कोई कुछ भी बोले, हमारी मातृभाषा ये है वो है, गाइस कोई फर्क नहीं पड़ता उन सब बातों से। अगर आपको रियल वर्ल्ड में उतर के काबिल लोगों के साथ उठना बैठना है तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए, है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये कंपलसरी है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये तो करना ही करना। भले एआई मत सीखो लेकिन फिर भी आपको इंग्लिश तो सीखना ही। भले आपको नौकरी नहीं करनी, भले आपको कुछ नहीं करना हो, तब भी आपको इंग्लिश सीखना है, क्योंकि आप अपने आप को इस दुनिया के काबिल लोगों के साथ अगर देखना चाहते हो, ठीक है, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, नो डाउट बहुत सारे लोग अलग अलग पोस्ट पे बैठे हुए बिना इंग्लिश जाने, वो अलग चीज है ना। फिर भी अगर आप अपना वैल्यू क्रिएट करना चाहते हो, आप दूसरों से अलग रहना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज खोल देता है। ठीक है, अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, या फिर वहां पर जॉब करना चाहते हो, या फिर अब्रॉड जाके आप सेटल होना चाहते हो, आप घूमने जाना चाहते हो, हर तरह से, यहां तक कि अब्रॉड तो छोड़ो, आप नॉर्थ से लेकर साउथ तक भी जाना चाहते हो, वहां पर भी आपको इंग्लिश की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि साउथ जो है वो इंग्लिश के मामले में काफी ज्यादा आगे है। अगर वहां आप जाओगे और हिंदी बोलोगे तो ज्यादातर लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, और आपको वहां पर अगर सर्वाइव करना है तो नो डाउट आपको किसी हर हाल में इंग्लिश सीखना पड़ेगा। तो इंग्लिश तो बस मतलब यूं है ना कि आपके लिए मस्ट है ना। तो यहां पर आप इंग्लिश स्पीकिंग के लिए यूज कर सकते हो ये वाला कोर्स, ये बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक है, 131 आवर्स का कोर्स है, बहुत लंबा कोर्स है, लेकिन इंग्लिश सीखने के लिए आपको टाइम भी बहुत है ना। आप अभी स्कूल में हो और आप आराम से सीख सकते हो, उसको टाइम लगाओ, भले ही 1 2 साल 3 साल लगाओ, और इसको धीरे 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 इस कोर्स को करते रहो, और हर रोज इसको अपने आप को थोड़ा सा इंप्रूव करते रहो। इंग्लिश ऐसी चीज नहीं है कि आप सीख के खत्म कर लोगे, है ना। इंग्लिश ऐसी चीज है कि आप जिंदगी भर सीखते रहोगे और आप उसके साथ जो है उलझते रहोगे, और एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब आप इतना फ्लुएंट इंग्लिश बोलोगे कि आपको अपने आप पे गर्व महसूस होगा, और एक्चुअल में गर्व की बात भी है ना। चलो, तो ये वाला कोर्स आपके लिए सबसे बढ़िया है, डेविड मॉरिस का ये कोर्स, और ये ऑब्वियसली थोड़ा बड़ा कोर्स है, लेकिन गाइस आपको बहुत ज्यादा यहां पर सीखने को मिलेगा, बहुत वैल्यू आपको यहां पर मिलने वाला है। तो इस कोर्स को आपको जरूर से करना है, इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये कोई ऑप्शनल नहीं है। एआई एक ऑप्शनल ऑप्शन हो सकता है, आप चलो तो चाहो तो एआई को सेकंड पोजीशन पे रख सकते हो, बट आपको इंग्लिश स्पीकिंग तो करना ही करना है। ठीक है, अब बारी आती है पब्लिक स्पीकिंग की। इंग्लिश तो आपको आ गई, ठीक है, इंग्लिश तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, है ना, इधर उधर हर किधर बैठ के बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब आप बोलोगे तब लोग आपको सुनने चाहिए। सुनने का मतलब मैं हियर वाला सुनने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लिसन वाले सुनने की बात कर रहा हूं। ठीक है, ये हियर और लिसन में बहुत फर्क होता है। लिसन वाला जो सुनना होता है ना, वो आपको डेवलप करना पड़ेगा। लोग आपको सुने, जब आप बोल रहे हो तो लोग आपके साथ आई कांटेक्ट में होने चाहिए, लोग एक सेकंड के लिए भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होने चाहिए, लोग आपको एक हीरो की तरह देखते हुए आपको सुने। तो वो वाली जो पब्लिक स्पीकिंग होती है ना, वो आपको डेवलप करना है अपने अंदर, क्योंकि आज के डेट में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो सारे सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल है क्योंकि उनकी पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी है, और इसी वजह से वो लोग बहुत आगे हैं, है ना। स्किल्स होंगे लोगों के पास, लेकिन वो सारे एक बंद कमरे में एक डब्बे के सामने बैठे हैं और उनको कोई नहीं जानता है। बट रियलिटी क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि बंद कमरे में एक डब्बे के सामने बैठना कोई बुरी बात है ना। मैं कहूंगा कि वो भी एक अच्छी बात है, नो डाउट वो भी एक अच्छी बात है, लेकिन गाइज आपको जिस डब्बे के सामने आप बैठे हो, जिस बंद कमरे में, वो सब कुछ एक दिन आपके हाथ से छिन जाएगा। ठीक है, क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये कि आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, वो जॉब किसी भी दिन आपकी जा सकती है, वो कंपनी आपको कभी भी निकाल सकती है, फिर आपके पास क्या बच जाएगा? आपको इस दुनिया में कोई नहीं जानेगा। ठीक है, और आपने जिंदगी भर उस कंपनी के लिए काम किया, वो कंपनी कल को आपको पहचानेगी भी नहीं। आपको जो पैसे दिए होंगे वो आप खर्च कर चुके होंगे दवाइयों में, आपकी कमर में दर्द होता होगा। ठीक है, क्योंकि आप बैठ रहे हो एक जगह पे, एक सिस्टम के सामने आप बैठे हो, धीरे धीरे आपकी कमर में दर्द होना शुरू हो, इलाज में आपका पैसा निकल जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपने पूरी जिंदगी भर काम किया और उसके बाद वो पैसा सिर्फ आपके इलाज के लिए काम आएगा, तो कोई सेंस नहीं बनता है। पब्लिक स्पीकिंग सीखो गाइज, इससे क्या है कि आप लोगों के मन में, लोगों के अंदर एक छाप छोड़ सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको यहां पर जो है ना, सबसे बढ़िया कोर्स मैं कहूंगा ये वाला कोर्स आप कर सकते हो, TEDx वाला, और यहां पर आपके पास ये एक मास्टर क्लास है 38 घंटे का। मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ये वाला करो। ठीक है, ये वाला जो कोर्स है ये बेटर है। 2026 कंप्लीट पब्लिक स्पीकिंग मास्टर क्लास फॉर एवरी ओकेजन, तो ये आप कर सकते हो। 735 लेक्चर्स है, लेकिन 38 घंटे ही है, छोटे छोटे लेक्चर्स है, आपको इसे जरूर करना चाहिए। मैं एक बार ओपन कर देता हूं। ये क्रिएट किया है टीजे वॉकर ने, टीजे वॉकर वाला ये वाला कोर्स करना, मैं कहूंगा ये सबसे बेस्ट है। ठीक है, और इसके बाद बारी आती है डिजिटल मार्केटिंग की। अब आप सोच रहे होंगे डिजिटल मार्केटिंग मतलब इसकी मुझे क्या जरूरत है? गाइज, आप अगर
इस दुनिया में आए हो तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहिए। क्यों, मैं बताता हूं। आपको इंग्लिश आती है, ठीक है, बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, ठीक है, और आपको पब्लिक स्पीकिंग भी आती है, दोनों आपको आता है। अब आप इस इंग्लिश को साथ में रखते हुए, पब्लिक स्पीकिंग को साथ में रखते हुए कुछ बड़ा करना चाहते हो, और अगर कुछ बड़ा करना है तो या तो आप इससे मॉनेटरी वैल्यू जनरेट करना चाहते हो, आप इससे कुछ पैसा कमाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, सोच चलो यार मुझे इंग्लिश आती है, क्यों ना मैं लोगों को इंग्लिश सिखाऊं, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आपको इंग्लिश बहुत अच्छी तरीके से आती है, आप एक इन्फ्लुएंसर बनने का सोच रहे होंगे, क्योंकि आपको पब्लिक स्पीकिंग भी आती है, तो आप इन दोनों चीजों को लेकर एक इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हो, ठीक है। या फिर ये हो सकता है कि आप, जैसा कि मैंने पहले कहा, आप इसका यूज करके लोगों को सिखाना चाहते हो, आपके पास एक जगह है जहां पर आप बच्चों को सिखा सकते हो या फिर बड़ों को सिखा सकते हो इंग्लिश, और वो आपका एक तरह से बिजनेस हो जाएगा। अब उस बिजनेस तक लोगों को लेकर कैसे आओगे, मतलब आप इंग्लिश सिखा रहे हो, किसको पता, आप बाहर एक होर्डिंग लगा दोगे, अखबार में एक ऐड दे दोगे, क्या इतने से में हो जाएगा आज की डेट में? बिल्कुल नहीं होता गाइस, आज कुछ नहीं होता। आप एक बार अखबार में ऐड दे दो, आप एक बार होर्डिंग लगा दो, कुछ लोग आपके पास शायद आ जाए, लेकिन आपको आज के डेट में लोग सिर्फ अखबार में देख के आपके पास नहीं आने वाले, सिर्फ होर्डिंग देख के आपके पास नहीं आने वाले, वो ऑनलाइन देखेंगे कि आपका प्रेजेंस कितना अच्छा है, आपको कितनी अच्छी रेटिंग्स मिली हुई है, ठीक है, आपके यहां पर जो स्टूडेंट्स आते हैं उन्होंने क्या अचीव किया, बहुत सारी चीजें आज के डेट में देखते हैं, ठीक है। दो चार इक्के दुक्के लोग आपके पास आ जाएंगे, चलो मैं मानता हूं, उन दो चार इक्के दुक्के लोगों को और अपने डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स का यूज करके आप आगे बढ़ सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग अगर आपको आएगा तो वन वर्ड बता, आप बेचना सीख जाओगे, है ना, आप बेचना सीख सकते हो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है। अब बेचने का मतलब ये नहीं है कि आप जूते चप्पल ये बेच रहे हो, आप अपने आप को भी, अपने स्किल्स को भी बेच सकते हो, है ना, मतलब आप सर्विसेज बेच सकते हो, आपको कोई स्किल आती है, वो स्किल आप दूसरों को सिखा सकते हो, सिखाने के लिए वो आपको पैसा देंगे, ठीक है, और वो पैसा आप तक कैसे आएगा, जब आप कस्टमर्स लेकर आओगे, तो क्या कर बेच रहे हो आप अपने स्किल को वहां पर बेच रहे हो, ठीक है, तो आपको बेचना आ जाएगा अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आता हो। डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे बढ़िया कोर्स वन एंड ओनली रॉबिन एंड जेस्पर, ये एक कोर्स आप कर लोगे, मतलब मेरे हिसाब से डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, आपको अपग्रेड करते रहना पड़ेगा, आपको लेटेस्ट चीजें जो आती रहेगी वो आपको सीखते रहना पड़ेगा, ये लोग अपना कोर्स अपडेट करते रहते हैं, तो इसलिए मैं वहां पे कोई इश्यू आपको आएगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है वर्डप्रेस। गाइस वर्डप्रेस मैंने सिर्फ इस लिस्ट में इसलिए ऐड किया क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है, वर्डप्रेस से मेरा करियर बना है, ठीक है। मैंने सिर्फ और सिर्फ वर्डप्रेस सीखा है ऐसा नहीं है, मैंने HTML सीखा, CSS सीखा, जावास्क्रिप्ट सीखा, PHP सीखा, .NET सीखा, ये सब कुछ मैंने सीखा है, लेकिन उन सब ने मेरा करियर नहीं बनाया, मेरा करियर बनाया वर्डप्रेस ने, ठीक है। और वर्डप्रेस से मैंने शुरुआत किया, आज मैंने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट किया, मेरे 2-3 यूट्यूब चैनल्स है जो कि मेनली जिस पे मैं काम करता हूं, इसके अलावा मेरे पास यूट्यूब चैनल्स है, मेरे पास ब्लॉग है, ठीक है, मेरा एक मेन ब्लॉग जो कि मैंने यूट्यूब चैनल से भी पहले स्टार्ट किया था, एजेंसी से भी पहले स्टार्ट किया था, मैं एफिलिएट मार्केटिंग करता हूं, मैं बहुत सारी चीजें आज करता हूं, लेकिन उन सबका एक फाउंडेशन जो है ना वो वर्डप्रेस ही है ना। बिना वर्डप्रेस के ना एफिलिएट मार्केटिंग हो सकता है, बिना वर्डप्रेस के ना मेरा यूट्यूब चैनल आज हो सकता था, बिना वर्डप्रेस के ना तो मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हो सकता था, हर चीज का फाउंडेशन ये एक वर्डप्रेस है। अब आपको मुझ पे यकीन हो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप अवॉइड कर सकते हो, ठीक है। मेरे लिए वर्डप्रेस काम किया है, ठीक है, और आपके लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि वर्डप्रेस काम करे, क्योंकि आज की डेट में अगर वेबसाइट बनाना है तो वर्डप्रेस से बेटर ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है, और कभी हो भी नहीं सकता, ये भी साफ नजर आ रहा है। एआई के आने के बाद भी कोई उम्मीद नहीं है दूर दूर तक वर्डप्रेस, मतलब वर्डप्रेस से आप जो वेबसाइट बनाते हो ना वो इंपॉसिबल है यार किसी और चीज से बनाना, है ना। तो मेरे हिसाब से वर्डप्रेस एवरग्रीन है ना। तो इसीलिए अगर किसी को ऐसा लगता हो कि वर्डप्रेस आउटडेटेड हो गया तो यार रिसर्च करके देख लो, आज भी वर्डप्रेस के मुकाबले बनाकर देख लो यार एआई से, एक वर्डप्रेस से जो वेबसाइट बनती है ना वैसी वेबसाइट बनाकर देख लो एआई से, नहीं बनेगी, ठीक है, नहीं बन सकती। तो इसीलिए वर्डप्रेस मेरे लिए तो काम कर रहा है और आज भी काम कर रहा है और बहुत बढ़िया चल रहा है। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे जिनके लिए मैं अभी भी, मेरी टीम जो है वर्डप्रेस पे वेबसाइट्स बना रही है, तो बहुत बढ़िया चल रहा है, ठीक है। और वर्डप्रेस में मैंने आपको बता दिया ये वाला कोर्स आप कर सकते हो, वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स पहले ये कर लेना और उसके बाद आप ये कर लेना, ये वाला जो तंजील उर रहमान का कोर्स है बहुत बढ़िया है, ठीक है। लेकिन वर्डप्रेस का बेसिक्स तो आपको डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इसके अंदर भी मिल जाएगा, है ना। तो मैं आपको कहूंगा ये अवॉइड कर सकते हो, सीधे तंजील उर रहमान का ये कोर्स कर लो, क्योंकि इसमें अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो, डिजिटल मार्केटिंग क्या कंपलसरी है, वर्डप्रेस सीखो नहीं सीखो, डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखना ही सीखना है, ठीक है। और वर्डप्रेस पे तो काम करने के लिए आप किसी और को बिठा सकते हो, वो एक अलग चीज है, बट हाँ डिजिटल मार्केटिंग आपको जरूर सीखना, उसके अंदर थोड़ा बहुत बेसिक्स आपको वर्डप्रेस का आ जाएगा। बट अगर आप ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हो तो तंजील उर रहमान का वाला कोर्स कर सकते हो, ठीक है। तो जो भी कोर्सेज मैंने अभी तक आपको बताया है ये सारे कोर्सेज का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में, तो सारे कोर्सेज का लिंक है, मैं आपको ये डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा उसको बाय करने का, आप उसमें जाकर इन लोगों का नाम तंजील उर रहमान, इस तरीके जो कोर्स का टाइटल है इन सबको थोड़ा सा याद रखना है ना। मैंने ज्यादा डिटेल में बताया नहीं है बट
इन सारे कोर्सेज का जो टाइटल है, मेन टाइटल, इसको थोड़ा सा याद रखना ताकि आपको बाद में ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट कोर्स की तरफ, ये है कैनवा। कैनवा एक बार सीख लेना यार, क्योंकि अगर आप में से किसी को इंटरेस्ट है ग्राफिक डिजाइनिंग में, लोगो डिजाइनिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, ये सब जो, तो थंबनेल की तो बहुत रिक्वायरमेंट है आज के डेट। यूट्यूब क्रिएटर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंसर्स बन रहे हैं, उन लोगों के लिए आप थंबनेल्स बना सकते हो, उनके लिए आप काफी सारे पोस्ट क्रिएट कर सकते हो, मतलब मजा आ जाएगा। मतलब कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट ना हो, है ना, जिंदगी भर आपके पास काम रहेगा अगर आप कैनवा सीख जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा कैनवा जरूर सीखना। और कैनवा के बेसिक्स के लिए आप रोनी हर्मोसा का कोर्स सीख सकते हो और एडवांस के लिए मैगी स्टारा कोर्स कर सकते हो। ये दोनों कोर्स आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों कोर्सेज की अलग वैल्यू है ना। तो एक तो रोनी हर्मोसा का कोर्स कर लेना, जो मैंने जैसे मैंने बताया, ये वाला कोर्स, ठीक है। और ये वाला कैनवा मास्टर कोर्स 2026, और दूसरा है मैगी स्टारा का सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएगा, ये वाला कोर्स, ओके। अब लास्ट है गाइस इन्फ्लुएंस पीपल, ये कोर्स भी आपको जरूर करना है। देखो अब आप सोच रहे हो कि इतने सारे कोर्सेज मैंने आपको बताए, ठीक है, ये सारे कोर्स आपको करना है क्या? गाइस देखो, अगर आप कैनवा करते हो तो आपको वर्डप्रेस करने की जरूरत नहीं है ना। कैनवा करते हो तो आपको वर्डप्रेस करने की जरूरत नहीं है, वर्डप्रेस करते हो तो आपको कैनवा करने की जरूरत नहीं है ना। ये चीज आप समझो, इसमें फर्क है, ओके। और ओके, डिजिटल मार्केटिंग को कंपलसरी करना है, ठीक है। और पब्लिक स्पीकिंग आपको 100% करना है, इंग्लिश स्पीकिंग आपको 100% करना है, एआई आपको 100% करना है, ठीक है। और ये सब करने के लिए आपके पास बहुत टाइम है, क्योंकि आप अभी स्कूल में हो, आपके पास बहुत सारा टाइम है। देखो थोड़ा बहुत कॉलेज में असाइनमेंट, इन सबको इग्नोर करो। मैंने भी जिंदगी में कभी असाइनमेंट नहीं किया है कॉलेज का, है ना, फिर भी मेरा हुआ है ना, मैं कॉलेज मैंने क्लियर किया है ना। तो असाइनमेंट वगैरह छोड़ो, अपने आप को डेवलप करने की कोशिश करो। अगर ऐसा लगता है कि असाइनमेंट सबमिट करने का डेट है, मत जाओ उस दिन कॉलेज, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब चीजें आपको जिंदगी में पीछे नहीं रखेगी। लेकिन अगर आपने अपना स्किल डेवलप नहीं किया तो आप जरूर पीछे रह जाओगे, है ना। बस एग्जाम्स के लिए पढ़ाई करो और उसको टाइम पे क्लियर कर लो, ताकि आपके ऊपर कोई प्रेशर ना बने। बाकी ये असाइनमेंट, ये सब चीजें कोई जरूरी नहीं है ना। सिर्फ टीचर्स अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आपको असाइनमेंट्स देते हैं, क्योंकि टीचर्स नहीं चाहते कि आप जो है ना कुछ बेटर बनो, है ना। ज्यादातर टीचर्स, कॉलेज की बात कर रहा हूं, स्कूल टीचर्स चाहते हैं कि आप अच्छे बनो, लेकिन कॉलेज के जो टीचर्स होते हैं वो कभी भी ये नहीं चाहते कि वो आप उनसे बेटर बनो, आपको एक बेटर पोजीशन पे जाओ। वो एक इक्के दुक्के स्टूडेंट्स जो उन्हें पसंद है वो सिर्फ उन्हीं को पसंद करते हैं, है ना। और ये सबके साथ ये केस रहता है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, असाइनमेंट सिर्फ फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं टीचर्स बच्चों के ऊपर, जो बच्चे क्लास में अटेंड नहीं करते हैं उनके ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए असाइनमेंट नाम की चीज होती है। बाकी असाइनमेंट से आज से किसी का भला नहीं हुआ, तो छोड़ो उन सब चीजों को, अपने स्किल को डेवलप करने की कोशिश करो, ठीक है। अब इसके बाद आता है इन्फ्लुएंस पीपल। गाइस देखो, अब ये वाला कोर्स एक्चुअल में जब तक आपको इंग्लिश स्पीकिंग आप नहीं सीखोगे, जब तक आप जो है पब्लिक स्पीकिंग नहीं सीखोगे, तब तक इन्फ्लुएंस पीपल वाला ये कोर्स करने का कोई मतलब नहीं है। कि आप किसी को भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते जब तक आपका मुंह नहीं खुलेगा, ठीक है। मुंह खुलना बहुत ज्यादा जरूरी है, और मुंह खुलने के लिए आपको सबसे पहले इंग्लिश आना चाहिए। सेकंड टाइम पे जो आपको जरूरत है वो है पब्लिक स्पीकिंग। जब आपको इंग्लिश आ जाएगी, जब आपको पब्लिक स्पीकिंग आ जाएगी, उसके बाद जाके आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, क्योंकि इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको बोलना होता है, ठीक है। और बोलकर आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। पहले बोलना सीखो, फिर इन्फ्लुएंस करना सीखो, ठीक है। तो सबसे पहले सीखना है इंग्लिश स्पीकिंग, फिर आपको सीखना पब्लिक स्पीकिंग, और उसके बाद आपको सीखना है इन्फ्लुएंस, ठीक है। अगर आप ये तीनों चीजें सीख जाते हो और ऊपर से आपके पास अगर आपके पास कोई स्किल है, तो आप बन सकते हो एक तगड़े इन्फ्लुएंसर, जिसकी आज की डेट में मार्केट को सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है। और सबसे ज्यादा ग्रोथ भी आज इन्फ्लुएंसर की होती है। कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई भी इतना नहीं कमाता जितना एक इन्फ्लुएंसर कमाता है, ठीक है। और सिर्फ बात कमाई की नहीं है, आपको दुनिया याद रखेगी, है ना। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आपने कितना कमाया, कितना नहीं कमाया, आपके पास क्या गाड़ी है, क्या बंगला है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको दुनिया याद रखे, उससे ज्यादा फर्क पड़ता है ना। तो वो बहुत बड़ी चीज है। पहले बहुत महान काम करने पड़ते थे लोग आपको याद रखना, आज इतना जरूरी नहीं है। आज बस ये है कि आपके कंटेंट पे व्यूज होने चाहिए, आपको दुनिया याद रखेगी वैसे भी, ठीक है। तो गाइज ये सारे ऐसे कोर्सेस है, ये सारे वो स्किल्स है आपको, जो कि एज ए बिगिनर आपको जरूर करना चाहिए। तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, जिससे थ्रू आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और याद रखना, एक नए मेल आईडी का यूज करके बाय करना। अगर बाय करने वाले हो, पहली बार बाय करने वाले हो, तो आपके लिए दो वीडियोज है। अगर आपको कोर्स बाय करना है तो ये वाला वीडियो देख लो, और सब्सक्रिप्शन बाय करना है तो ये वाला वीडियो देख लो। दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। तो गाइस अगर आपको इस वीडियो को यहां तक देख के कुछ वैल्यू मिला तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर दो और वीडियो जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। गाइस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपको एक बार जरूर जाके देखना चाहिए। भाई गाइस अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों आज वीडियो से इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।